आई कोठिया उठिया बता रहे हैं, वो बताए कि 2 साल का है। साहब पुरानी कोठ रही, वही पर हम बांस काटते हैं तब कोठ फरी का है। और इसको विपक्षी द्वारा गड्ढा खोद करके इसको भी उसी तरह का बनाने का प्रयास किया गया। तो इन्होंने क्या किया, उस पे इसको कहा कि जो थोड़ी डरता है, लोग डरता है कि कहीं बाबा का बुलडोजर मेरे घर पे ना आ जाए, लेकिन आपका अधिकारी आपसे नहीं डरता। संख्यक पर अल्पसंख्यक का शासन यानी प्रशासन। नमस्कार, आंसू अनाद रिस्की रिपोर्टर वाला। और आज हम आपको बताएं कि बहुसंख्यक पर अल्पसंख्यक का शासन भारतीय लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था की गई है कि प्रशासन को जब भेजा जाता है, इसलिए भेजा जाता है कि वो गांव के आम जनमानस के साथ न्याय करेगा। उसे शक्ति दी जाती है कि वह गांव के राम खिलावन के साथ न्याय करेगा। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग क्या होता है, यह इस गांव में जहां मैं आया हूं, यहां के पीड़ित से सुनाऊंगा आपको कि इनके साथ अन्याय क्या हुआ है और अन्याय किया कौन है। क्या नाम है भैया? रत्नेश मिश्रा भैया। रत्नेश मिश्रा भैया, ये कौन गांव है? बटौली। बटौली तहसील हरैया है। तहसील हरैया, बिक्रमजोत ब्लॉक। अच्छा, बिक्रमजोत ब्लॉक में है। आखिर काहे आप लोग इतना पीड़ित हो गए? अब भैया पीड़ित इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये जो जमीन हमारी 389 नंबर है पूरा। तरी घुमा दीजिए, होगा कैमरा घुमा। 301 ईयर इसका रकबा है। हाँ। और ये जो आप देख रहे हैं तालाब, हाँ। तालाब के उधर ये जीएस है और इधर ये पूरी जमीन है हमारी। हाँ। ये चकाउट है, बाग मालिकान हम लोगों का था। हाँ। अभी भी आप देख रहे हैं बांस की कूट है, आम का पेड़ है, सैकड़ों साल का महुआ है। ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको। हाँ। अब इसको एसीओ साहब जो थे, नागेंद्र पटेल जी, उन्होंने क्या किया साजिशन, इसको हमारा चक बना दिया। और जो थोड़ी सी जमीन जहां हम खड़े हैं आप देख रहे हैं, थोड़ी सी समतल है, बहुत समतल नहीं है, कल्टीवेटेड लैंड ये भी नहीं है। और इसको विपक्षी द्वारा गड्ढा खोद करके इसको भी उसी तरह का बनाने का प्रयास किया गया। तो इन्होंने क्या किया, उस पे इसको कहा कि जो थोड़ी जमीन सही है इसको खेल का मैदान बना दिया जाए और बाकी जो गड्ढा, तालाब, बांस की कोठ, ये सारी चीजें हमारा चक बना दिया जाए। अच्छा, ये सब आप लोगों का है? ये सब हम ही लोगों का है। इसको इन्होंने कहा कि इसका चक बना दिया जाए। ग्राम सभा की जमीन नहीं है? ग्राम की जमीन इसी के बगल से शुरू होती है, ये सब जीएस की जमीन है, वो आबादी तक वहां तक जाती है। अच्छा, ग्राम सभा की जमीन ठीक इसके बगल में है, लेकिन ग्राम सभा की जमीन पर मैदान नहीं बनाया जाएगा। और उनसे जब पूछा जाएगा तो समझाएंगे कि गांव में मैदान होना जरूरी है, लेकिन मैदान होगा कहाँ, तो सरकारी जमीन पर नहीं करेंगे, किसी के नंबर में कर देंगे। जी, यही कहना एसीओ साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको जमीन तो आपकी मिल गई है। तो हमने कहा हमारे दरवाजे पे तो आपने उड़ान बना दिया था, दूसरे को बिठा दिया था। हमको जमीन मिलने से मतलब नहीं है। आप हमारी जो नॉन कल्टीवेटेड लैंड है उसको आप उठा करके हमारा कल्टीवेटेड लैंड बना दे रहे हैं, और जो कल्टीवेटेड लैंड है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये कौन सा अधिकार आपको मिला हुआ है? हालांकि एसीओ साहब ने जो किया था, हम गए सीओ साहब के यहाँ, सीओ साहब का भगवान भला करे, वो आए, मौके पर विजिट किया। एक ही बार उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो बन ही नहीं सकता है। उन्होंने उसको खत्म कर दिया। अब ये हमारे मामा जी हैं एक। अच्छा, मामा जी? हाँ, वो जो पुराना इतिहास मामा वाला है, वही चलाने की कोशिश, कंस वाला चल रहा है, चलाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। अब देखिए कहाँ तक चलता है वो। और मामा क्या करते हैं? मामा वकालत करते हैं, अपना ही लड़ते हैं खाली। अच्छा, बाहर पूरे गांव से लड़ते हैं। अच्छा, पूरे गांव से। मामा जी वकालत करते हैं, मामा जी वकील हैं, लेकिन अच्छा उनके साथ ये है कि उनको बाहरी मुकदमा नहीं लड़ना पड़ता। नहीं, गांव का ही लड़ते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं वो। पूरे गांव से लगभग जितने लोग खड़े हैं, कोई बचा नहीं होगा जिनसे लड़े ना हो वो। सबसे लड़े हैं वो। तो उनके कहने का मतलब, बाकी उधर जो जमीनें बची हुई हैं उन्होंने तमाम उल्टा सीधा करके कब्जा करा दिया। अच्छा, अपना अर्निंग कर लिया उन्होंने उधर की। अब ये जो जमीन बची हुई है, इसको ये कह रहे हैं कि ये खेल का मैदान जब बन जाएगा तो इसका वैल्यूएशन वो ले लेंगे और वो भाग जाएंगे रोड पर। तो वहाँ तमाम छोटे छोटे जो लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले हैं, उनको तबाह करेंगे। उनका अपने आसपास घर को कब्जा करेंगे, रोड पर जाएंगे। और बाकी जो जमीन बच रही है उधर तो कब्जा ऑलरेडी है ही है, ऑन पेपर जमीन है सिर्फ, ज्यादातर जमीन है, तो वो हमारा बना देंगे।
हम भी चले सबसे लड़ने जैसे वो लड़ते हैं। यानी अभी जहाँ आप कहीं नहीं उलझे हैं तो आप वाला उलझा दिया जाए कहीं। उलझा दिया उसी प्रयास में वो लगे हुए हैं। बड़ी मेहनत किया उन्होंने। तो उसके बाद एसओसी साहब के यहाँ गए तो एसओसी साहब ने हमसे कहा, जब बात हुई उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि नहीं ठीक है, जब एक अधिकारी वैल्यूएशन कैंसिल कर रहा है तो हम कैसे लगा देंगे। मौके पर विजिट किया एसओसी साहब ने भी। अब एसओसी साहब का सुर थोड़ा सा बदल रहा है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि खेल का मैदान तो होना जरूरी है। तो हमने कहा सर 52 बीघा 50 बीघा 40 बीघा बचत की जमीन पड़ी है, यही हमारे जमीन में ही खेल का मैदान होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं, मतलब एक जो अधिकारी वाली भाषा होती है उसके तहत उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं, काहे परेशान है। अब भाई उनके पास तो बहुत सारी फाइलें हैं, हमारी तो सिर्फ यही है। उनके लिए तो रोज का काम है ये, और हमारे लिए तो हमारी जमीन है, हमारी यही अर्निंग है। गड्ढा कई साल पुराना? अब इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं हमको होगी, क्योंकि हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं इसको, ऐसे थोड़ा बहुत पता भी होगा ये। और ये आप सामने खड़े हैं, गांव के लोग हैं, नाना है, 80 साल की लगभग उम्र होगी, आप भले बता सकते हैं। चाचा का नाम है आपका? श्यामलाल। ये चाचा ही बताइए, ये जो गढ़ा है कितना साल पुराना होगा? अब आपसे बताए दिए ना 70-75 साल की उम्र हो गई तब से गढ़ा देखत है, और आगे गढ़ा रहा है, और कहो बताई थी। अब भैया लोग बता रहे थे, गाँव की बता रहे थे कि वो जिसका मामला चल रहा है कि 2 साल जब चक वो बना है तब। आप ठीक बात, आपकी गाड़ी हुए, हम कहीं भी हमार हुए तो कहीं नहीं हो जाएगा आपका, नहीं हो पाएगी। आई कोठिया उठिया बता रहे हैं, वो बताए कि 2 साल का है। साहब पुरानी कोठ रही, वही पर हम बांस काटते रहन पर कोठ फरी गए, और 83 में पहली चकबंदी फाइनल भय, कोठ फरी गए, तब से उज्जा में आज का नया कोठ न हो। यानी उनका कहना था कि अभी ये 2 साल का पुराना है, लेकिन जो यहाँ 75 और 76 साल की उम्र में अपने जीवन का अंतिम पड़ाव काट रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भैया 76 साल में जब से होशियार हुआ तब से इस गड्ढे को देख रहा हूं मैं। अब एक बार कैमरा दिखाइएगा, और ये जो बांस की कोठ है, और ये जहां से गड्ढा खत्म हो रहा है वहां से यहाँ ग्राम सभा की जमीन शुरू होती है। ग्राम सभा की जमीन पर मैदान नहीं बनाया जाएगा, मैदान वहां बनाया जाएगा कि जिससे यह परिवार पीड़ित ही रहे। और क्योंकि मामा जी वकील हैं, तो मामा जी वकील हैं, और ये अभी पढ़ाई लिखाई करने वाले एक मासूम बच्चा कह सकते हैं, जो अपना सारा काम छोड़कर मामा से मुकदमा लड़े। मामा मुकदमा लड़वाएंगे, और आधे गांव को लड़वा चुके हैं बता रहे हैं। लेकिन यह हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए कि यदि यह पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुकदमा लड़ेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा। ये देश की रीढ़ है, देश की रीढ़ है। आपका दर आपके दरवाजे पर जा रहा है, न्याय की गुहार कर रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो जोगी जी, आपका ही ये सब जितना भी अधिकारी है, ये आपके अंडर में काम करता है, और आपसे लोगों का कलेजा कांपता है, आपसे लोग डरता है कि कहीं बाबा का बुलडोजर मेरे घर पे ना आ जाए। लेकिन आपका अधिकारी आपसे नहीं डरता है। आपका अधिकारी इस बच्चे को अपने दरवाजे पर, अपनी चौखट पर जी हुजूरी करवा रहा है। यह देश का भविष्य है, इस उत्तर प्रदेश की रीढ़ है जिसको वो दौड़ा रहा है। तो इस पर आपको निगाह दौड़ाने की जरूरत है। मैं आपका निगाह इस जगह पर दौड़ाऊंगा जोगी जी और मोदी जी। आचार संहिता चल रहा हो, आचार संहिता में अधिकारी ज्यादा पावर में आ जाता है, तो इस पावर का दुरुपयोग न होने पाए, इस पर आपको निगाह रखनी होगी। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि कोई दूसरा बच्चा इस तरह से पीड़ित न होने पाए। जय हिंद, जय राष्ट्र।